हैक 16 में पोजीशन ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करना है। अब एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए देखिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब को हम कैसे प्लेस करते हैं सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमें पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब्स के पोजीशन कहाँ पे होते हैं, कौन से एडवर्ब को किधर रखते हैं, और सारे एडवर्ब्स का ऑर्डर क्या होता है, यदि बहुत सारे एडवर्ब एक साथ हैं तो किसका ऑर्डर क्या रहता है। ठीक है, तो हम इस दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो एफ और डी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये दोनों का प्लेस हमेशा मेन वर्ब के जस्ट पहले रहता है। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या आता है, सेल्डम, नेवर, ऑफन, रेयरली, ये सब आते हैं। और एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या आता है, हार्डली, ऑलमोस्ट, बेयरली, जस्ट। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो ये दोनों ही मेन वर्ब के जस्ट पहले आते हैं और इनका ऑर्डर ऐसे ही होता है, पहले फ्रीक्वेंसी फिर डिग्री। अब इधर देखो एम पी टी, एम एडवर्ब ऑफ मैनर, पी एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीनों का प्लेस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद, यदि ऑब्जेक्ट है तो, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के जस्ट बाद। ठीक है, और इनका ऑर्डर भी ऐसे ही रहेगा, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, पोलाइटली, सिंसियरली, ऑनेस्टली, रूडली, है ना। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है, हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, ये सब क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस। और उसके बाद एडवर्ब टाइम में क्या होगा, नाउ, देन, अर्लियर। ठीक है, तो इनका प्लेस हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो मेन वर्ब के बाद। आपको एग्जांपल से सीधे समझ में आएगा। जैसे ही बिहेव्स बैडली, ये क्या है, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और हमें पता है एमपीटी का प्लेस कहाँ पे रहता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, नहीं तो मेन वर्ब के बाद। तो सेंटेंस क्या होगा, ही बिहेव्स बैडली। अभी इधर क्या है, ही कम्स लेट, ऑफन। ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री मेन वर्ब के जस्ट पहले आते हैं, मेन वर्ब के जस्ट पहले आते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, ही ऑफन कम्स लेट। इधर क्या, ही वॉज किल्ड स्टरडे देयर, स्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम और देयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ऑर्डर क्या रहता है, एम पी टी, यानी पहले पी फिर टी। तो सेंटेंस क्या होगा, और इनका प्लेस कहाँ पे रहता है, मेन वर्ब के जस्ट बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। तो इनका सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज किल्ड देयर स्टरडे, स्टरडे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज किल्ड देयर स्टरडे, देयर पहले आएगा, स्टरडे बाद में आएगा। इस सेंटेंस में आई हैव कमिटेड नेवर एनी क्राइम, नेवर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के जस्ट पहले। तो क्या होगा, आई हैव नेवर कमिटेड एनी क्राइम। ये सेंटेंस, द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड स्टरडे हियर, अरेस्टेड, स्टरडे इज एडवर्ब ऑफ टाइम, हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आएगा और एडवर्ब टाइम बाद में आएगा। तो सेंटेंस क्या होगा, द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड हियर स्टरडे। अब ये टेस्ट स्लाइड आपके लिए है, आपको अपने आंसर कमेंट करने हैं।